अगर लोग बिना सोचे विचारे अपनी राय रखते हैं ना, तो वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक अंधे व्यक्ति की तरह हैं जो सड़क पार कर रहा है। ये विचार मेरा विचार नहीं है, ये विचार है एक ग्रीक के दार्शनिक फिलोसोफर थे जिनका नाम था सुकरात। सुकरात ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे ग्रीक के जितने भी निवासी थे ना, उनको बिल्कुल अपने विचारों से प्रभावित किया हुआ था। आज भी उनके विचार इतने प्रसिद्ध हैं कि लोगों को, हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को सिखाया जाता है कि सुकरात कैसे व्यक्ति थे। सुकरात ज़्यादा दिखने में सुंदर नहीं थे, उनकी नाक चपटी हुई थी और बताते हैं आंखें उभरी हुई थी, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं दिखाई देते थे। कई लोग तो उन्हें गधे या बंदर या बकरी जैसा बोलते थे। उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता था, उनकी ज़्यादा सुंदरता उनके शरीर से नहीं थी, उनकी ज़्यादा सुंदरता वो चाहते थे भगवान से कि मुझे मेरा मन अंदर से सुंदर बनाए रखो। बाहर की सुंदरता का कोई कारण नहीं होता है जो सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। अगर मैं बाहर से अधिक सुंदर नहीं हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरा ज़्यादा अधिक से अधिक फोकस विचारों में जाएगा। ये महान दार्शनिक सुकरात के विचार थे। सुकरात का जीवन बहुत ज़्यादा कठिनाइयों में वैसे भी बीता। बहुत गरीब थे, गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। उनके जो पिता थे पत्थरों का काम करते थे, मूर्तियाँ बनाने का। उनकी भी रुचि धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी। वो भी कलाओं को देखते, उनकी कृतियों को देखते, निहारते और उनसे प्रश्न पूछा करते थे। व्यक्तियों से, लोगों से कई टाइप के प्रश्न पूछा करते थे। जब वो बड़े हो गए तो फिर उनके विचार धीरे धीरे बढ़ने लगे, प्रश्न धीरे धीरे बढ़ने लगे, उत्सुकता धीरे धीरे बढ़ने लगी। वहाँ के ग्रीक साम्राज्य में देवी देवताओं को बहुत माना करते थे। सुकरात भी एक देवता को मानते थे जिनका नाम था अपोलो। वो बुद्धि के देवता माने जाते थे। तो सुकरात भी उनसे काफ़ी प्रभावित थे कि ये बुद्धि के देवता हैं और मुझे बुद्धि दें। और कई लोग बहुत उसके विचारों की घृणा करते थे क्योंकि उन्होंने कई देवी देवताओं के बारे में ये बताया कि जो आप ये इनके बारे में बोल रहे हैं या बता रहे हैं ये सब गलत है। और उस टाइम पे, आज से लगभग 2000 साल पहले सुकरात का जन्म हुआ था। उस टाइम पे सभी धर्मों के बारे में बोलना, यहाँ तक कि उस धर्म के बारे में जहाँ पे ग्रीक के बहुत सारे लोग उनका अनुसरण करते थे, उसके बारे में बोल देना कि ऐसी ऐसी बात है, तो लोगों के मन में क्या क्या उठा होगा। जो आज भी अगर बोल दिया जाए, धर्म, एक छोटा से धर्म के बारे में बोल दिया जाए तो यहाँ के लोग तुम्हें सूली भी चढ़ा दें। तो उस टाइम पे भी बताओ, 2000 साल पहले धर्म को तो बिल्कुल माना जाता था कि यही बिल्कुल धर्म है, यही कानून है। उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने इनका विद्रोह किया और इन्हें कारावास की सज़ा मिली। जब इनको न्यायाधीश के सामने बुलाया गया, बोला गया कि क्या आपको अपना दोष कबूल है, तो न्यायाधीश के सामने ये बोलते हैं कि नहीं, मुझे अपना दोष ज़्यादा जायज़ नहीं लगता। बस ये है कि मैंने जितने भी युवाओं को अपने विचार दिए हैं, जितना भी हमने अपना ज्ञान दिया है, इसके लिए जो न्यायाधीश को चाहिए, मुझे अच्छा खाना व्यवस्था, अच्छा रहन सहन की व्यवस्था जेल में करवाई जाए। न्यायाधीशों को बड़ा अचंभा लगा। उन्होंने कहा देखो ये कैसा पागल व्यक्ति है, हम ही से बोल रहा है कि क्या बोलते हैं न्याय व्यवस्था में हमने ज्ञान दिया हुआ है, और ये तो इसने तो सारे नवयुवकों को भड़का दिया है। तो ग्रीक साम्राज्य के न्यायाधीशों ने बोला कि इसको सज़ा तो देनी पड़ेगी। भड़क तो गए थे और उनको सज़ा दी कि तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है और तुम्हें विष का प्याला पीना पड़ेगा। एक हेमलॉक ट्री होता है, उसका विष पिलाया जाए और इसको मार दिया जाए। उस टाइम पे लोगों ने बोला कि अभी मत मारो, क्योंकि उनका एक जहाज़ था, ये नाव थी, वो एक द्वीप में गई थी, उसका नाम था डेलोस। एक डेलोस नाव थी, वो द्वीप में गई हुई थी। उन्होंने कहा वो आ जाए पवित्र नाव, फिर इसको सज़ा दी जाएगी। उन लोगों जो नाव के संग में गए हुए हैं वो भी वापस आएंगे, फिर उनके सामने दी जाएगी सज़ा। तो बोला गया हाँ ठीक है, चलो। इनको कारावास में दोबारा भेजा गया।
जब ये कारावास में दोबारा भेजा गया तो इनका एक मित्र था, उनका नाम था क्रीटो। तो क्रीटो की जान पहचान कारावास में बढ़ गई थी। वो कारावास में कुछ कर्मचारी इनके प्रभाव, इनके विचार से सहमत भी थे। तो क्रीटो ने वो कारावास में पहुंच जाता है क्रीटो, उनसे बोलता है कि आप ऐसा करिए, आप यहाँ से चलिए। तो ये दार्शनिक बोलता है कि मैं यहाँ से तो नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे मृत्यु दंड दिया गया और मुझे इस मृत्यु को स्वीकार करना होगा। अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये मेरा शरीर तो बच जाएगा पर मेरे विचार मर जाएंगे। उस टाइम का व्यक्ति कितनी अच्छी बात बोल गया, शरीर तो बच जाएगा, विचार मर जाएंगे। और अगर मैं मर गया, ये शरीर मर गया, तो मेरे विचार जीवित रहेंगे। और जीवित ही हैं, आज भी कई स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं। तो ऐसा व्यक्तित्व था। उन्होंने कभी भी अपने विचारों को लिखा नहीं। उनका एक शिष्य था जिनका नाम था प्लूटो। प्लूटो ने बहुत अवधारणा से बहुत उनके विचारों को उल्लेखित किया है, कई पुस्तकों में उल्लेखित किया है। वो बताते हैं, प्लूटो बताते हैं कि एक उसमें लिखा गया है, एक इनका जब पूरे ग्रीक में इनकी बुद्धिमानी की बढ़वाई होने लगी तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था कैरोसन। उस व्यक्ति ने सुकरात के पास गया, बोला सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? तो सुकरात ने बोला कि मैं तो नहीं हूँ, मैं तो कुछ जानते ही नहीं हूँ, मैं तो अज्ञानी व्यक्ति हूँ। उसे बड़ा अचंभा हुआ, वो वहाँ से चला गया। एक मंदिर होता है अपोलो, जो हमने अभी शुरुआत में बोला था कि अपोलो देवता का मंदिर था, उसमें जाता। उसने बोला कि अगर हम वहाँ क्वेश्चन करेंगे शायद कुछ आंसर मिले। तो वहाँ पे एक पुजारिन थी, पुजारिन का नाम था पीथिया। पीथिया पुजारिन से बोलता है, वो बोलता है कि कैरोफोन बोलता है कि ये बताइए सबसे इस जो ग्रीक साम्राज्य में है सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? पीथिया बोलती है कि दो बुद्धिमान व्यक्ति हैं जिनका नाम है सोफोक्लेस और यूरिपिडस। ये दो नाटककार थे उस टाइम पे। बोले ये दोनों व्यक्ति बुद्धिमान हैं, लेकिन सुकरात इन दोनों से भी ज़्यादा बुद्धिमान है। बड़ा अचंभित हुआ कि बताओ, ऐसा व्यक्ति जो खुद को अज्ञानी बोल रहा है वो कैसे महान हो सकता है? क्योंकि सुकरात का ये विचार था कि मैंने जो भी सीखा अभी तक कुछ सीख ही नहीं पाया है, अभी मैं अज्ञानी हूँ, अभी तो मुझे बुद्धि की थोड़ी भी समझ नहीं है। और जो व्यक्ति बुद्धि की समझ रखते हैं, धर्म पर और अलग अलग देवी देवताओं पर विचार रखते हैं, उनका विचार तो शून्य है। जब ऐसा व्यक्ति बोल रहा है कि मैं अज्ञानी हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे 2000 वर्ष पहले ऐसा व्यक्ति विचार रख रहा है। आज के टाइम पे अगर व्यक्ति ने उस टाइम पे विचार रखा होगा तो कितना प्रभाव पड़ा होगा। 2000 वर्ष जानते हो ना कितना डिफरेंस। और आज के नवयुवक को देखो, लगे हैं धर्म को परिभाषित करने के लिए। धर्म को तो तुम जानते ही नहीं हो, रत्ती भर नहीं जानते धर्म है क्या। धर्म तो वो बताया गया है जो अज्ञानी लोगों ने तुम्हें कुछ सिखा दिया है। तुम अपनी भड़ास निकाल रहे हो धर्म पे, और है कुछ नहीं। जिस दिन तुम सीख जाओगे, धर्म के बारे में थोड़ा पढ़ लोगे, उस दिन तुम क्या बोलते, फिर तुम्हें ये ज्ञान देने की ज़रूरत ही नहीं है। तुमने ज्ञान लिया है अज्ञानी व्यक्तियों